सभी को जय हिंद। सबसे पहले कोई भी सर्च ब्राउज़र ओपन करके उसमें home.kpkb.mha.in URL टाइप करके आप जैसे ही एंटर मारेंगे तो आपको होम स्क्रीन ये दिखाई देगी। इस होम स्क्रीन के ऊपर आपको एक SB लॉगिन करके टैब पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे आप सब्सिडरी भंडार, जो आपका सब्सिडरी भंडार है उसकी एक यूज़र आईडी आपको प्रोवाइड करवाई गई होगी। वो यूज़र आईडी और जो पासवर्ड आपको मिला है वो पासवर्ड, और स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में आपको एक कैप्चा कोड दिखाई देगा। वो कैप्चा कोड आप इसमें फिलअप करके और जैसे ही एंटर मारेंगे या गेट एक्सेस कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर आपकी कंसर्न एसबी लॉगिन हो जाएगी। देखिए अभी आप ये कैप्चा कोड है, ये ओटीपी बाद में मेल और मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। अभी ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। जैसे आप इसको करेंगे तो आपको ये टैब दिखाई देगी। इसमें आप देखेंगे आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत से मॉड्यूल आपको नजर आ रहे होंगे। इसमें हम जाते हैं सबसे पहले ऑपरेशन में। ऑपरेशन में प्रोडक्ट में प्रोडक्ट लिस्ट। इसमें वो प्रोडक्ट हैं जो केपीकेबी के अंदर ऑलरेडी सेल किए जा रहे हैं। लगभग 18,000 प्रोडक्ट हैं। तो इसमें आपको कोई भी एक सप्लायर फर्म का नाम सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके आप जैसे ही सर्च करेंगे तो वो जो प्रोडक्ट उसके सप्लाई करती है उनका नाम आपको नीचे एक पेज ओपन होगा। तो आपको जो आइटम का लिस्ट बनाना है उसको चेक बॉक्स लेफ्ट साइड में चेक बॉक्स में चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप इसमें नीचे देखेंगे तो आपको इस आइटम को सेव करने का ऑप्शन आएगा। तो आप इसको ऐड कर लेंगे, ऐड टू कैटालॉग। ऐड टू कैटालॉग करने के बाद आप देखेंगे नीचे कैटालॉग पे क्लिक करेंगे तो कैटालॉग के अंदर आप सेम उसी प्रोडक्ट को टाइप करेंगे। तो उसी प्रोडक्ट का नाम आप इसमें लिखेंगे, लिख के उसकी कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको ये एक कैटालॉग लिस्ट दिखाई देगी जिसमें आपको MOQ का एक टैब दिखाई देगा। MOQ मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। इसमें वो क्वांटिटी है कि आपकी रेगुलर सेल के ऊपर जो आइटम आप सेल कर रहे हैं इतनी क्वांटिटी पे आने के बाद आपको पोर्टल एक पॉपअप देगा कि आपका ये आइटम इतनी क्वांटिटी पे पहुंच गया है, जिससे आप अपना रूटीन डिमांड दे सकते हैं, नया SRF जनरेट कर सकते हैं। तो वो MOQ मोड ऑफ क्वांटिटी आपको यहाँ दिखाई देगा। आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये आपको पॉपअप आएगा MOQ एडेड सक्सेसफुली। सक्सेसफुल होने के बाद आप जाएंगे इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री के अंदर आपको एक टैब दिखाई देगी स्टॉक OB, स्टॉक ओपनिंग बैलेंस। तो आपने करंट के अंदर जो लिस्ट बनाई वो लास्ट के अंदर आपको दिखाई देगी। आप इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड ये एक CSV फॉर्मेट है जो ऊपर लेफ्ट टॉप के अंदर आपको दिखाई देगा, डाउनलोड CSV फाइल। जब आप इस CSV फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके डाउनलोड के अंदर एक CSV फाइल, ये जस्ट काइंड ऑफ एक्सेल फाइल आपको शो होगी। इस फाइल को आप डाउनलोड में जाएंगे। डाउनलोड में जाने के बाद इस फाइल को आप ओपन करेंगे, जो CSV फाइल डाउनलोड हुई है। तो आप देखेंगे इस फाइल के अंदर आपको 3 चीज हैं जो आपको अपने एंड से भरनी है, जिसमें इसका बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और OB क्वांटिटी। तो बैच नंबर आपका जिस बैच का प्रोडक्ट ऑलरेडी स्टॉक में है वो बैच, और उसकी एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट का आप एक चीज ध्यान रखें कि इसका फॉर्मेट YYYMMDD, मतलब पहले आपको भरनी होंगी इसमें ईयर, किस ईयर का है, कौन से मंथ का है, कौन सी डेट का है, आप वो इसमें एक्सपायरी डेट डालेंगे। और OB क्वांटिटी के अंदर कि आपने जो प्रोडक्ट लिखा है या आपके स्टॉक में ऑफलाइन कितना प्रोडक्ट इसमें है। ये करने के बाद आप इस CSV फाइल को सेव करेंगे। इसका कोई रीनेम नहीं करना, कोई इसका डेस्टिनेशन चेंज नहीं करना, जहां है वहीं आप इसको नेक्स्ट सेव रिप्लेस आप इसमें यस करते रहना। ये आपके डाउनलोड के अंदर ऐसे कैसे सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद आप वापस अपने उसी
पोर्टल के ऊपर आइए। पोर्टल के ऊपर आने के बाद आप वहां प्रोसीड ओबी के अंदर आप क्लिक करें। जैसे ही प्रोसीड ओबी में आप क्लिक करेंगे तो आपको एक चूज फाइल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। चूज फाइल के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपकी जहां पे वो डाउनलोड में वो फाइल आपने एडिटमेंट किया था उसको सेलेक्ट करें, ओपन करें और यहाँ से उसको सबमिट कर दें। सबमिट होने के बाद आप देखेंगे कि आपको ऊपर CSV फाइल सक्सेसफुली करके एक पॉपअप दिखाई देगा। इसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद ये आर यू श्योर सबमिट का पॉपअप आएगा, यस कर देना। यस करने के बाद आप स्क्रीन के ऊपर ये सर्वर के हिसाब से 1-2-4 सेकंड का टाइम लेगा, सबमिट हो जाएगा। फिर आप इन्वेंट्री में आएंगे तो जो अभी आपने ओबी क्रिएट किया इन्वेंट्री स्टेटस के अंदर आप देखेंगे आपको वो आइटम यहाँ पे सीन होने लग जाएगा। या तो लेटेस्ट में, नहीं तो आप बाई नेम ऊपर सर्च मारेंगे तो आपको ये दिखाई देना शुरू कर देगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब वो आइटम आपका ऑफलाइन से स्टॉक में आ गया, उसको सेल कैसे करना है। पीओएस में गए, पीओएस में आप बेनिफिशियरी का आईडी मारेंगे। जो कार्ड के अंदर एक बेनिफिशियरी आईडी हर एक कंज्यूमर को मिली होगी, जो आप कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन करके कैंटीन से अप्रूव करवाएंगे, उस आईडी को मारेंगे। गो पे जाएंगे तो उस इंडिविजुअल बेनिफिशियरी की आईडी ओपन होके आएगी। यहाँ आप पिन डालेंगे। अभी बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 पिन है। न्यू सेल पे जाएंगे। न्यू सेल पे जाएंगे तो आपको एक सेल का डैशबोर्ड दिखाई दे देगा। तो अपने बार कोड रीडर से उस आइटम का बार कोड रीड कराएं। चाहे आप जो आइटम आपने अभी कैटलॉग के अंदर ऐड किए थे वहां से उस आइटम का आप बार कोड कॉपी करके उस आइटम का बार कोड या उसके SKU नाम से किसी एक से आप उसको सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद उसकी आपको देखो अपने आप उसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए, 1 2 5 7 उसका एक ऑप्शन दे रहा है। सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको, जैसे एक कंज्यूमर नेक्स्ट कोई दूसरा आइटम खरीदना चाह रहा है तो उसका बार कोड आप कॉपी कर लें, या आपके पास बार कोड रीडर है तो उससे स्कैन कर लें। स्कैन करने के बाद पीओएस के अंदर आप जैसे ही बार कोड यहाँ डालेंगे, बार कोड डाल के आप एंटर मारेंगे तो वो आइटम देखेंगे सेकंड नंबर पे आ गया स्क्रीन पे। सेकंड नंबर पे आ गया तो अब आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2 आइटम इस कंज्यूमर को बिल के लिए रेडी है। यहाँ उसका जो भी ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई सिलेक्ट करेंगे। यूपीआई किया है तो किस ऐप से किया है वो नाम लिख देंगे। यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी, उसकी आईडी का जो भी नंबर है ABCDXYZ जो ट्रांजैक्शन आईडी आप उसमें लिखेंगे। लिखने के बाद आप इसमें जनरेट इनवॉइस, उसका एक बिल जनरेट हो जाएगा। इसमें आ रहा है नीचे प्रिंट इनवॉइस। प्रिंट इनवॉइस करेंगे तो आपका जो प्रिंटर है उस प्रिंटर से उसका प्रिंट आउट निकल जाएगा और आप उसका पेमेंट ले लिए, इंडिविजुअल को आप उसका बिल दे दिए। तो ये थी कंप्लीट प्रोसेस एक ओबी क्रिएट करने का और उसको सेल करने का। तो आप ये प्रोसेस फॉलो कीजिए और आप ऐसे अपने कैंटीन के अंदर ऑनलाइन सेल शुरू कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।